आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की है लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उत्तराखंड में रहने वाली सुमित्रा जी ने। और उनके साथ एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद उनका जो है लड्डू गोपाल पर विश्वास एकदम से डगमगा जाता है। ठाकुर जी पर से विश्वास उनका उठ जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, लेकिन बाद में ठाकुर जी का चमत्कार कह लीजिए, उनकी कृपा दृष्टि कह लीजिए, जो सुमित्रा जी पर होती है, उन सभी के बारे में आपको इस वीडियो से जानने को मिलेगा। और साथ ही ठाकुर जी पर आपका विश्वास और भी अधिक बढ़ जाएगा। दोस्तों, सुमित्रा जी की शादी उत्तराखंड में हुई थी और उनके हस्बैंड दो भाई थे। उनकी जो सासू माँ थी वो पहले से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। और सुमित्रा जी जो थी वो बड़ी बहू थी घर की, तो इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी उनकी सास ने उन्हें ही सौंपी थी। अब उनकी सास उन्हें समझाती थी कि बेटा ये ठाकुर जी है, ये लड्डू गोपाल है और काफी समय से जो है मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। ये हर सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में अपनी कृपा बरसाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, इनकी सेवा करने से बहुत फल मिलता है, तो तुम्हें भी इनकी सेवा करनी चाहिए। अब मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे हाथ पैर भी नहीं चलते और इनकी जो कार्य है, इन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, विश्राम कराना, अब वह सब जिम्मेदारी जो है मैं तुम्हें सौंपती हूँ। तो सुमित्रा जी काफी अच्छे स्वभाव की थी और अपनी सास की बात भी मानती थी, इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल की जो है जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो है वो सेवा करने लगी। अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते सुमित्रा जी को उनसे अटैचमेंट हो गया, उनसे प्रेम हो गया और ज्यादा वो उनकी जैसा सेवा में मगन रहने लगी। उनके भजन कीर्तन करती, उनकी सेवा करती, अच्छे-अच्छे भोग बनाकर खिलाती, जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो है बाल गोपाल की सेवा सुमित्रा जी करती थी। अब ठाकुर जी की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से जो है सुमित्रा जी को 2 बेटों की माँ बनने का सुख भी मिल गया। शादी के 1 साल बाद ही उन्हें एक बेटा होता है, फिर शादी के 2 ढाई साल बाद उन्हें दूसरा बेटा होता है। इस तरह से जल्दी से ही उन्हें 2 बेटों की माँ बनने का सौभाग्य जो है ठाकुर जी की कृपा से मिल गया। वे काफी खुश थे, घर में काफी खुशियाँ थी। जो ये सुमित्रा जी थी, इनके ससुर नहीं थे, इनके हस्बैंड 2 भाई थे और इनकी सासू माँ, बस फैमिली में यही लोग रहते थे। लेकिन इनकी सासू माँ भी जो है वो बूढ़ी हो चुकी थी, उनकी उम्र हो चुकी थी, तो इसलिए उनका भी जल्दी से ही देहांत हो जाता है। अब उनके देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी जो है सुमित्रा जी के ऊपर आ जाती है। सारे घर का काम काज, लड्डू गोपाल की सेवा करना, 2-2 बच्चों को संभालना, सब कुछ वह अच्छे से जो है मैनेज कर रही थी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि वह लड्डू गोपाल को भी अपना बेटा ही मानती थी। तो उनकी सेवा से जो है सुमित्रा जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब सुमित्रा जी के देवर की भी शादी हो जाती है, घर में देवरानी आती है, परिवार बढ़ता है। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद जो है सुमित्रा जी के देवर की जॉब लग जाती है और जॉब लगने के बाद वह जो है सुमित्रा जी के पास ही दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े की वजह से शिफ्ट हुए, बस इसलिए शिफ्ट हो जाते हैं कि चलो अब मेरी भी जॉब लग गई है और भाभी के और भैया के ऊपर पहले से ही काफी जिम्मेदारी है, तो उनका देवर बोलता है कि अब आप अपना और बच्चों का ध्यान रखिए, मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूंगा। मतलब राजी खुशी में ही वो दोनों भाई अलग होते हैं, अलग अलग फ्लैट में रहने लगते हैं। तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा था, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा होता है कि हमें सुख के बाद दुख भोगने ही होते हैं। हमारे जीवन में अगर सुख है तो
दुख भी हमारे मतलब भाग्य में। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर भोग लगाकर मतलब उनका सुबह का जो क्रम है अपना वो सब करके अपने दूसरे कामों में लग जाती है। अब उनका जो छोटा बेटा है वो मात्र 1 वर्ष का था। तो वो बेड पर ऐसे ही जैसे उसे सुलाकर वो अपने काम में लग रही थी। लेकिन साइड में जो है सुमित्रा जी के हस्बैंड का फोन चार्जिंग पर लगा था। अब उनके हस्बैंड फोन निकाल कर ले जाते हैं, लेकिन चार्जर जो था उसे ऐसा ही लगा रहने देते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब उनका जो छोटा बेटा था जो बेड पर आराम से लेटे हुए था, वो अचानक से उठ जाता है। उसकी भनक जो है सुमित्रा जी को नहीं लगती और वो बच्चा जो है उस चार्जर की पिन को अपने मुंह में डाल लेता है। जैसे होता नहीं, बच्चे किसी चीज को उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, तो उस चार्जर की जो वायर थी वो उस बच्चे के हाथ में आ जाती है और वो एकदम से उसे मुंह में डाल लेता है। इस वजह से उसे करंट लगता है और करंट लगने की वजह से उनका छोटा बेटा जो है उसकी दोस्तों डेथ हो जाती है। और सुमित्रा जी को पता भी नहीं चलता, वो काम में लगी रहती है। वो सोचती है कि उनका बेटा सो रहा है और जल्दी जल्दी से जो है मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। काम खत्म करने के बाद तभी मैं अपने बेटे को देखूंगी। ऐसा सोचकर सुमित्रा जी जो है अपने काम में लगी रहती है। ना उसकी कोई चिल्लाने की आवाज आती है, ना रोने की आवाज आती है। अब इतना छोटा सा बच्चा था कि अचानक से ही एकदम से ही जो है करंट लगने से तुरंत के तुरंत वहीं पर उसी टाइम जो है उसकी डेथ हो जाती है। अब काफी देर बाद सुमित्रा जी जो है रूम में आती है और देखती है कि आज उनका बेटा काफी देर से सो रहा है। तो जब वह उसे उठाने की कोशिश करती है, मतलब कि उसे उठाती है, हिलाती डुलाती है, तो उन्हें अजीब सा लगता है। फिर उनका ध्यान एकदम से वायर पर जाता है। यह देखकर वह तो घबरा जाती है, क्योंकि उनके मन को तो संकेत मिल चुका था कि क्या हुआ है। लेकिन हड़बड़ाकर जल्दी से वो चार्जर को निकालती है और अपने बेटे को अपनी गोदी में उठा लेती है। लेकिन उनका बेटा ना रो रहा था, ना बोल रहा था, ना ही उसकी सांसें चल रही थी। अब एक माँ पर उस वक्त क्या बीतती होगी, यह तो हम सब अच्छे से जानते हैं। सुमित्रा जी तुरंत अपने पति को फोन लगाती है और एक उम्मीद लिए अपने दिल में कि उनका शायद बेटे को कुछ न हुआ हो, डॉक्टर के पास जाकर वह ठीक हो जाए। इस उम्मीद से जो है वह ठाकुर जी से प्रार्थना करके दौड़कर दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तब तक वह छोटा सा बच्चा वैकुंठ लोक को जा चुका था। दोस्तों देखिए, अभी वो 1 वर्ष का था, अभी तो उसने दुनिया देखी भी नहीं थी, पाप पुण्य भी नहीं जानता था। तो यह तो हम नहीं कह सकते कि उसे उसके कर्मों की सजा मिली है। शायद उस बच्चे का जीवन चक्र जो है इस संसार में इतना ही था। उसके नसीब में इस संसार के सुख और दुख भोगना नहीं लिखा था। वह एक जीवात्मा थी जो कुछ समय के लिए धरती पर आई थी और कुछ समय के बाद चली गई। लेकिन एक माता पिता को अपनी संतान जाने का बहुत बड़ा दुख होता है और उसी दुख से गुजर रही थी सुमित्रा जी। अब उनके बेटे की मृत्यु के बाद सुमित्रा जी का जो है विश्वास ठाकुर जी पर से इस कदर टूट जाता है। उन्हें लगता है कि मैं इतनी सेवा करती थी, इतनी भक्ति करती थी, मतलब ठाकुर जी में उनके प्राण बसते थे, और उसके बाद उनके जीवन में इतना बड़ा दुख आया कि उनकी संतान ही चली गई। इस तरह से वह बिल्कुल टूट जाती है और ठाकुर जी पर से विश्वास एकदम से उनका डगमगा जाता है, टूट जाता है। अब वह जो है लड्डू गोपाल की तरफ देखती भी नहीं थी। जो भक्त अपने लड्डू गोपाल को एक पल के लिए अकेला न छोड़ता हो और अचानक से वह अपने बाल गोपाल से इस तरह से मुंह मोड़ ले, तो ठाकुर जी को भी दर्द होता है दोस्तों, उन्हें भी दुख होता है। लेकिन ये हमारे कुछ प्रारब्ध होते हैं जो हमें भोगने होते हैं। अब सुमित्रा जी के बेटे की डेथ को जो है 1 महीना हो चुका था।
लेकिन उन्होंने अपने मन में यह निर्णय कर लिया था कि अब वो जो है ठाकुर जी की सेवा नहीं करेगी, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करेगी, क्योंकि उनके मन में यह बात बैठ चुकी थी। वो कहती थी कि मैंने इतनी सेवा की, इतना भक्ति भाव किया, इतनी आराधना की, उसके बावजूद भी ठाकुर जी ने मेरे साथ ऐसा किया, इतना बुरा किया कि मेरी संतान ही छीन ली। इस वजह से उनका विश्वास बिल्कुल ठाकुर जी पर से टूट चुका था। और दूसरी ओर जब वह इतनी सेवा करती थी, उन्हें यह भी ज्ञान था कि ठाकुर जी की सेवा तो जो है नित्य नियम से करनी होती है। तो इस वजह से वो है अपनी देवरानी से कहती है, उनकी देवरानी का नाम नेहा है। वह कहती है कि नेहा, मैं तो अब लड्डू गोपाल की जो है सेवा नहीं करूंगी। यह लड्डू गोपाल तुम अपने घर ले जाओ, अगर तुम सेवा करना चाहती हो तो तुम इनकी सेवा कर लो। अब ऐसा समय था कि जो उनकी देवरानी थी नेहा, वो उन्हें मना नहीं कर पाई और वो कहती है कि ठीक है दीदी, अगर आप ठाकुर जी की सेवा नहीं करना चाहती कोई बात नहीं, इन्हें मैं अपने घर ले जाती हूँ। तो उनकी देवरानी जो है लड्डू गोपाल को अपने घर ले गई। लड्डू गोपाल को ले जाने के बाद 2-3 दिन तक तो उन्होंने अच्छे से सेवा की, खूब अच्छे से उन्हें जिस तरह से सुमित्रा जी करती थी स्नान कराया, बिना प्याज लहसुन का भोग लगाया, हर तरह से मतलब हर सेवा ठाकुर जी की जिस तरह से करनी चाहिए। लेकिन 3-4 दिन में ही वो थक गई। देखो दोस्तों, ठाकुर जी की सेवा करना, उनकी नित्य नियम से उनकी सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह ठाकुर जी के भक्त लड्डू गोपाल भक्त अच्छे से जानते हैं कि उनकी सेवा वही कर सकते हैं जिनके मन में भाव होते हैं। अगर किसी के मन में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वह इस सेवा को नहीं निभा सकते। और उनकी देवरानी जी सिर्फ अपनी जेठानी का मन रखने के लिए, सुमित्रा जी का मन रखने के लिए लड्डू गोपाल को लेकर आई थी, लेकिन उनके मन में भाव नहीं थे। अब वह 3-4 दिन में ही परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद अब वह सोचती है कि मुझसे तो सेवा नहीं हो रही, मैं अब क्या करूं? तो वह इस बारे में जो है अपनी मम्मी से बात करती है। तो उनकी मम्मी कहती है, अगर तुमसे प्याज लहसुन का अलग से जो है खाना नहीं बन पाता तो एक काम करो, तुम मिश्री का भोग लगा दिया करो। मेरी एक फ्रेंड है जो मिश्री का ही भोग लगाती है ठाकुर जी को। उनकी इस तरह से सेवा नहीं करती कि खाना खिलाओ, नहलाओ और सुलाओ, वह बस उन्हें मिश्री का भोग लगा देती है। यह बात सुनकर उनकी देवरानी तो काफी खुश होती है। कहती है कि मुझे रास्ता मिल गया, बड़े आसान तरीके से सेवा करनी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वह ऐसा ही करने लगी। अब वह ठाकुर जी को स्नान कराती और मिश्री की कटोरी भरकर उनके पास रख देती और अगले दिन तक वह मिश्री उनके पास ऐसे ही रखी रहती थी। कभी उनमें चींटियां लग रही है, कभी उनका जो बेटा है वह उससे मिश्री उठाकर खा रहा है। छोटा बेटा था, अपने पैरों के घुटनों के बल चलकर मंदिर में घुस जाता और वहां से मिश्री उठाकर खाने लगता और इधर उधर भी बिखेर देता था। मतलब जिन ठाकुर जी की इतनी शान शौकत से सेवा हो रही थी, पकवान का भोग लगता था, तरह तरह का भोग लगता था, विश्राम कराया जाता था, स्नान कराया जाता था, उनके भजन गाए जाते थे। अब उन्हीं ठाकुर जी की सेवा इस प्रकार से हो रही थी जैसे कि किसी को ऐसे ही कुछ खाने के लिए दे दिया जाता है कि चलो भाई हमारा काम खत्म हो गया, हमने इस आदमी को जो है खाने को दे दिया। इस तरह के भाव से वह बस काम निपटाने के भाव से जो है उनके पास मिश्री रख देती थी। अब ठाकुर जी तो सुख दुख में हर घड़ी में अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वह सुमित्रा जी के मन की हालत भी अच्छी तरह समझते थे, लेकिन सुमित्रा जी का खुद ही उन पर से विश्वास उठ चुका था। अब होता यह है दोस्तों, सुमित्रा जी के घर एक आंटी आती है जो उनकी सास की काफी अच्छी दोस्त थी। वह ऐसे ही हाल चाल पूछने के लिए आती है। वह आकर सुमित्रा जी को कहती है कि सुमित्रा, तुम्हारे पास तो बाल गोपाल थे, लड्डू गोपाल थे, उनकी सेवा करती थी, उसमें थोड़ा ध्यान लगाओ, उसमें मन लगाओ। अब इस तरह से तुम इस सदमे से बाहर नहीं निकलोगी तो आगे का जो तुम्हारा जीवन है वो काफी जो है
दुख भरा हो जाएगा। ठाकुर जी की शरण में चले जाओ, उनकी सेवा करो, उनके साथ समय बिताओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा उन्हें सब बातें कहकर मन भी हल्का हो जाएगा। अब यह बात सुनते ही सुमित्रा कहती है कि आंटी, अब मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं करती, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती, मैंने उन्हें अपनी जो है देवरानी को दे दिया। अब यह बात सुनकर जो है आंटी को बहुत बुरा लगता है। वह उन्हें समझाती है कि बेटा देखो, ये हमारे प्रारब्ध होते हैं जो हमें भोगने होते हैं, उसमें ठाकुर जी का कोई दोष नहीं है। उन्होंने तुम्हारा बेटा नहीं छीना और क्या पता तुम्हारे जीवन में और भी अच्छा होने वाला हो। यह हमारे पूर्व जन्मों का हमारा कोई कर्म होता है जो हमें भोगना ही पड़ता है। तुम ठाकुर जी की सेवा तो 5-6 साल से ही कर रही हो, उससे पहले तुम्हारे जीवन में जो भी घटना हुई, क्या वह ठाकुर जी ने कर दी? क्या वह लड्डू गोपाल ने कर दी? मेरी बात को समझो। वह अब उन्हें समझाती है कि हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्म 6 होते हैं। एक होता है हमारा नित्य कर्म जो हम रोज करते हैं, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, भोग लगाना, विश्राम कराना, यह हमारा नित्य कर्म होता है। और दूसरा कर्म होता है हमारा नैमित्य कर्म, जो ठाकुर जी की सेवा में नियम होते हैं। मान लीजिए कि हमारा पीरियड का टाइम चल रहा है, तो उस समय पर हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, तो उसे हम कहेंगे अपना नैमित्तिक क्रम। एक हमारा होता है काम्य क्रम। यदि किसी मकसद से हम कोई कार्य करते हैं, जैसे ठाकुर जी की भक्ति करने का हमारा जो मकसद होता है वह सीधा सीधा होता है कि हे ठाकुर जी, हमारे घर में सुख समृद्धि आए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो ये हमारा काम्य क्रम होता है। और हमारा चौथा क्रम जो होता है वो होता है निष्काम्य क्रम, जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। जब हम ठाकुर जी पर सब छोड़ देते हैं कि आपको जो करना है वह करिए, हमारे जीवन में हम सब आप पर छोड़ते हैं और हम आपकी सेवा करेंगे, मतलब निष्काम भाव से किया गया क्रम होता है जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। एक हमारा होता है संचित क्रम। यह होता है जैसे हमने कुछ दान कर दिया, बिना किसी को बताए भंडारा कर दिया, भूखे आदमी को भोजन करा दिया या किसी निसहाय की मदद कर दी। यह हमारा संचित क्रम होता है, इसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। संसार से जब हम जाते हैं हमारे साथ कुछ नहीं जाता, हमारा सिर्फ संचित कर्म जाता है। और एक होता है हमारा निषिद्ध कर्म, इसमें वह सब काम आ जाते हैं जो हमें पाप के भागी बनाते हैं। झूठ बोलना, हत्या करना, किसी का दिल दुखाना, जीवों को प्रताड़ित करना, काफी ऐसे काम हैं जो हमारे निषिद्ध कर्म में आते हैं। और अगर हम अपने इन कर्मों को इस जन्म में नहीं भोग पाते, तो इसका हमें जो है कुछ भाग अगले जन्म में भोगना पड़ता है। आंटी इतने प्यार से जो है सुमित्रा जी को समझाती है। अब आंटी की बातें सुनकर सुमित्रा जी को भी लगता है कि शायद वह ठीक कह रही है। ठाकुर जी की सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा तो मैंने अभी ही शुरू की है। उससे पहले भी काफी मेरे जीवन में परेशानी आई। मैंने अपने पिता को खो दिया, तो वह तो सब लड्डू गोपाल ने नहीं किया। अब उन्हें जो है थोड़ा सा लड्डू गोपाल के प्रति भाव दोबारा से आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब उन्हें एक शंका थी कि अब तो मैंने जो है बाल गोपाल को अपनी देवरानी को दे दिया, अब उससे वापस मांगूंगी तो कहीं उसे बुरा न लग जाए। मन ही मन जो है सुमित्रा ठाकुर जी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है कि आंटी जी, आप सही कह रही है, यह हमारे प्रारब्ध भी है जो हमें भुगतने पड़ते हैं। शायद मैंने कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका मतलब मुझे फल जो है इस कर्म में भोगना पड़ा। और मैंने यह अच्छा नहीं किया कि मैंने लड्डू गोपाल को खुद अपने हाथों से, अपने नन्हे से बाल गोपाल को अपने हाथों से ही अपने घर के बाहर कर दिया। अब आंटी कहती है कि बेटा देखो, अगर तुम्हारी एक संतान इस दुनिया में नहीं रही, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि तुमने बड़े बेटे को भी घर से निकाल दिया। अब तुम लड्डू गोपाल को जो है एक बेटे के रूप में सेवा कर रही थी, यह तुमने अच्छा नहीं किया।
कि देखो तुमने अपने बेटे को खुद ही अपने हाथों से घर से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सुमित्रा जी को काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वह कहती है कि अब मैं देवरानी से जो है बाल गोपाल अगर वापस लाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा, तो इससे अच्छा है मैं नया विग्रह लाकर दोबारा से सेवा करूं। तो आंटी इस पर भी कहती है कि तुम एक बार जाकर देख लो कि वह अच्छे से उनकी सेवा कर रही है। अगर वह अच्छे से उनकी सेवा कर रही है तो कोई आपत्ति नहीं है। वह भी तुम्हारा ही घर है, वहां पर ठाकुर जी की सेवा हो रही है। लेकिन अगर वह सेवा नहीं कर रही है तो उन्हें वापस लाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुमित्रा जी इस बात से थोड़ी हिचकिचा जाती है। तो दोस्तों यह सब लीला जो है लड्डू गोपाल की ही थी। उन्होंने ही अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए उन आंटी को घर भेजा था, और इतना ज्ञान आंटी ने सुमित्रा जी को दिया कि उनकी आंखें खुल गई। क्योंकि लड्डू गोपाल जो है वे अपने भक्त के मन की स्थिति को जानते हैं। वे जानते थे कि अभी मेरा भक्त जो है अपने रास्ते से भटक गया है, दुख के घेरे में घिर गया है, उसे एक ज्योति दिखाने की आवश्यकता है, उसे राह दिखाने की आवश्यकता है। तो लड्डू गोपाल ने ही जो है उन आंटी को शायद सुमित्रा जी के पास भेजा था। अब सुमित्रा जी लड्डू गोपाल से ही प्रार्थना करती है कि हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे नन्हे से गोपाल, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे हाथों से इतना बड़ा अपराध हो गया, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो दोस्तों उसी रात सुमित्रा जी को लड्डू गोपाल जो है सपने में दिखाई देते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि एक छोटा सा बच्चा आंखों में आंसू लिए उनके आंचल को बार बार खींच रहा है और कह रहा है कि मैया मुझे अपने पास बुला ले, मैया मुझे अपने पास बुला ले, मैं काफी भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। इस तरह से एकदम से हड़बड़ाकर सुमित्रा जी की आंख खुल जाती है और वो अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। वो सोचती है कि कहीं छोटी मेरे लड्डू गोपाल का अच्छे से ख्याल तो नहीं रख रही। अगर वो ख्याल रखती तो इस तरह से वह मुझे सपने में नहीं दिखाई देते। अब वह सुबह होते ही सबसे पहले जो है अपनी देवरानी के फ्लैट पर पहुंच जाती है, और वहां जाकर जो दृश्य देखती है उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। लड्डू गोपाल वही वस्त्र पहने थे जो पहने हुए सुमित्रा जी ने उस दिन अपनी देवरानी को दिए थे, और वह भी फट चुके थे। उनके सामने एक मिश्री से भरी कटोरी रखी थी जिसमें कुछ मिश्री इधर-उधर भी बिखर रही थी। अब वह अपनी देवरानी से कहती है कि तुम किस तरह की सेवा कर रही हो? तुमने तो ठाकुर जी की एक पोशाक तक नहीं नहीं लाई, मतलब जो मैंने पोशाक तुम्हें दी थी बस वही पहना के बैठा रखे है। क्या तुम सेवा नहीं कर रही? अब उनकी देवरानी कहती है कि दीदी मैंने तो आपका मन रखने के लिए है लड्डू गोपाल को ले लिया था। मुझे इनसे कोई भाव नहीं आए, क्योंकि मुझे लगता था आपने तो इतनी सेवा की, इतना श्रद्धा भाव रखा, फिर भी आपके साथ इतना बुरा हो गया। अब मैं सेवा करके क्या करूंगी? इनकी सेवा करने से कुछ होता तो है नहीं, अगर होता तो आपका बेटा आपको छोड़कर नहीं जाता। इस पर सुमित्रा जी को गुस्सा आता है और वो अपनी देवरानी को समझाती है। कहती है कि मैं अपने पथ से भटक गई थी, मैं दुख के घेरे में घिर गई थी। ऐसा नहीं है, ठाकुर जी ऐसे नहीं होते, वो अपने भक्तों को दुख नहीं देते। वह अपने भक्तों के साथ हर सुख दुख में रहते हैं, और यह मेरा ही दुर्भाग्य था कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को वापस ले जाना चाहती हूँ, इनकी सेवा करना चाहती हूँ, उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, और तुम्हें भी यही शिक्षा देना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल ने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं करते, वो हमारे अच्छे के लिए ही सब कुछ करते हैं, और यह हमारे प्रारब्ध होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। हमारे पूर्व जन्मों का कोई क्रम ऐसा होगा जो हमें इतना बड़ा दुख भोगने को मिला। अब मैं ठाकुर जी की नित्य नियम से सेवा करूंगी और अपने कर्मों को सुधारूंगी। ऐसा कहकर सुमित्रा जी
लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर चली गई। सही दिशा में सक्रिय रहने से ही पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है दोस्तों। और सुमित्रा जी को सही दिशा लड्डू गोपाल ने दिखा दी उन आंटी के जरिए। आंटी जी ने इतना ज्ञान उन्हें दिया कि उनकी आंखें खुल गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वह फिर से लड्डू गोपाल की, बाल गोपाल की पूरी लगन से, पूरी मन से सेवा कर रही है और कहती है कि ठाकुर जी की कृपा से मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। कुछ ही समय बाद सुमित्रा जी दोबारा प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने एक प्यारे से छोटे से बेटे को जन्म दिया। तो दोस्तों, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो यह मत समझना कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे खुद के भी प्रारब्ध होते हैं, कुछ अच्छे कर्म और कुछ बुरे कर्म जो हमें भोगने पड़ते हैं। अगर हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो वह हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारे कष्टों को कम करने में हमारी मदद करते हैं। तो हमने जो कर्म, गलत कर्म करे हैं, उसकी वजह से अगर हमें दुख मिल रहा है, तो अब ठाकुर जी की सेवा करके अच्छे कर्म कर लीजिए, ताकि आगे आपको यह प्रारब्ध न भोगने पड़े। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसी तरह अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना। इसी के साथ राधे राधे। और सुमित्रा जी की तरह अगर आप भी अपने पथ से भटक गए हो तो ऐसा मत कीजिए। लड्डू गोपाल की सेवा निरंतर करते रहिए, अपना कर्म कार्य करते रहिए। फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं ही फलदाता है, वे अच्छा ही फल देंगे। अगर कुछ बुरा हुआ है तो भविष्य में उससे अच्छा वे हमें फल देंगे। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ श्री राधे राधे, हरे कृष्णा।